हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है पार्ट 2 बुक में ज्योमेट्रिक ट्विंस। आज हम कर रहे हैं उसमें पेज नंबर 9, जिसमें है मेजरिंग द एंगल। इसके अंदर क्या है, इन सेटेड ऑफ मेजरिंग ऑफ 3 साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। इफ मीरा एंड राविया मेजर 3 एंगल कैन दे रिक्रिएट द ट्रायंगल एग्जैक्टली। वो कहता है अगर मीरा और जो राविया हैं, अगर वो मेजर करते हैं 3 एंगल्स, तो क्या वो एग्जैक्टली एक क्रिएट कर सकते हैं ट्रायंगल। सपोज, क्वेश्चन मार्क देखो, सपोज द एंगल 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। कैन वी क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फ्रेम विद दिस। क्या वो एग्जैक्टली इसको फ्रेम कर सकते हैं। एज वी सी वी कैन ड्रॉ मैनी ट्रायंगल विद दीज मेजरमेंट दैट आर नॉट ट्रायंगल। हम इसमें और भी ज़्यादा ऐसे ट्रायंगल कर सकते हैं जिनके एंगल तो सेम हो फिर भी वो कॉन्ग्रेंट ना हो। जैसे आगे देखिए, जैसे कि ये 3 एंगल बने हुए हैं। अगर आप ये 3 एंगल देखो, सॉरी 3 ट्रायंगल देखो, तो देखो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये भी 80, ये भी 80, ऐसे ये 70 है, ये भी 70 और ये भी 70। फिर भी ये नॉन कॉन्ग्रेंट है क्योंकि इनका साइज देखो आप। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, दीज ट्रायंगल आर सीन These triangles are seen to have the same shape but not the same size. शेप सेम है, एंगल सेम है, पर उनका साइज सेम नहीं है। Hence two triangles that have the same set of angle need to not be congruent. इससे ये पता चलता है कि अगर एंगल सेम है फिर भी वो कॉन्ग्रेंट नहीं होती क्योंकि उनका साइज भी मैटर करता है। अब आते हैं हम अपने आगे, जिस पे क्या है, मेजरिंग टू साइड एंड इंक्लूड एंगल। अब यहाँ पर टू साइड और इंक्लूड एंगल का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसे कि आपने ये 2 ट्रायंगल ड्रॉ करे, एक ये और एक ये ट्रायंगल, ये हमारे 2 ट्रायंगल हैं। अगर मुझे ये साइड और ये साइड गिवन है तो इनके बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला। अगर मुझे ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है तो ये वाला ट्रायंगल। ऐसे ही अगर मुझे ये वाली साइड गिवन है तो ये वाला एंगल। यानी कि 2 साइड गिवन है, उनके बीच का एंगल कहलाता है इंक्लाइंड एंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड आर टू ट्रायंगल सच दैट। अब वो कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, एंड एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। ये टू ट्रायंगल है, तो जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर है यानी कि 6 सेंटीमीटर है। ए सी है वो एक्स जेड के इक्वल है जो कि 5 सेंटीमीटर है। एंड एंगल ए और एंगल एक्स दोनों 30 डिग्री है। आर दे कॉन्ग्रेंट, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे। टू चेक दिस, अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो, अब जैसे उसने कहा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा एक्स वाई जेड। अब आपको क्या करना है, ए बी के इक्वल है एक्स वाई, यानी अगर ये मेरा ए है और ये बी, तो ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई। ये कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब ए सी है एक्स जेड के इक्वल, यानी कि ये जेड है और ये हमारा सी है, ये है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये है 5 सेंटीमीटर। और एंगल ए और एंगल एक्स कितना है, 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है, दोनों 30 डिग्री। तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। भाई हो भी सकते हैं क्योंकि देखो दो साइड, अगर मैं बात करूं इस वाली साइड की और ये वाली साइड की, यानी कि ए बी और एक्स वाई की, तो दोनों हो गई 6 सेंटीमीटर। एक तो साइड इक्वल हो गई, और ए सी इक्वल है एक्स जेड, एक ये वाली साइड इक्वल हो गई, और एक एंगल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो सकता है किससे, साइड एंगल साइड से, या साइड साइड एंगल से। भाई दो साइड इक्वल और एक एंगल, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था साइड 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 यानी एस एस रूल, अब पढ़ोगे आप साइड एंगल साइड रूल। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आई होप आपको ये मेजरमेंट समझ आ गया होगा। आगे देखो, आगे क्या है, टू चेक दिस वी नीड टू सी इफ देयर कैन एग्जिट नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स विद द गिवन मेजरमेंट। वो कहता है अगर हमें ये चेक करना है तो हमें नीड होगी किसकी, एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। दीज मेजरमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू केस ऑफ टू साइड एंड द इंक्लूड एंगल। वी हैव सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल गिवन दीज मेजरमेंट। तो हम इसको कैसे भाई कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया था वैसे। अब आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद हैविंग टू अबव मेजरमेंट। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं
इस मेजरमेंट से। कंपेयर इट विद द ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट बाय योर क्लासमेट आर द ट्रायंगल ऑल कॉन्ग्रेंट। अब आप इसको क्लासमेट के साथ चेक करो, क्या ये ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रेंट है। एक्सप्लेन व्हाई सच ट्रायंगल विद दीज मेजरमेंट आर कॉन्ग्रेंट। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो अब मेजरमेंट है वो कॉन्ग्रेंट है या नहीं। दस वी हैव टू साइड्स एंड इंक्लीड एंगल इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। अभी मैंने बताया था भाई दो साइड इक्वल है और बीच का एक एंगल इक्वल है, तो वो किससे इक्वल होगा? साइड एंगल साइड से। तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी? साइड एंगल साइड। अब आपने दो कॉन्ग्रेंसी के रूल सीख लिए, एक तो साइड 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 जिसमें तीनों साइड इक्वल, और एक क्या सीख ले जिसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग टू साइड्स एंड नॉन इंक्लाइड एंगल। अब आपको एक केस दे दिया जिसमें दो साइड तो गिवन है पर इंक्लाइड एंगल नहीं है, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। चलो अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो मान लो एक ट्रायंगल है, क्या? एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है एक्स एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल है आपका ये एक्स वाई जेड। अब जो ये ट्रायंगल है, अब देखते हैं जो ए बी है यानी कि ये वाली साइड ये 6 सेंटीमीटर है, और ए सी किसके इक्वल है? एक्स जेड के, यानी इसके कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड 4 है और ए सी 4 है, ये 4 है। और ए बी कितना है? यानी कि एंगल बी है 30 और एंगल वाई है 30। अब आप देखो इसमें एक साइड इक्वल है ये वाली, क्योंकि अच्छा दूसरी भी इक्वल है, ये भी 6 है। अब आपको एंगल दे दिया ये वाला, साइड ये वाली इक्वल दे दी और एंगल ये वाला, तो आर दे कॉन्ग्रेंट। अभी हमने सीखा था अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल आएगा इंक्लाइड भी बीच में दोनों साइड। अब आप एक बात बताओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये क्या नॉट इंक्लाइड एंगल हो गया? अब ये कैसे इक्वल होगा? तो आइए देखते हैं इसको आगे क्या बोल रहा है। अब आगे देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि आर दे कॉन्ग्रेंट, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैविंग देयर मेजरमेंट कंस्ट्रक्ट एंड फाइंड आउट। तो आप इसको नॉन करेक्ट ट्राइंगल को क्या करके देखो, कंस्ट्रक्ट करके देखो, फाइंड आउट। तो देखते हैं अभी रफ डायग्राम बनाते हैं। लुकिंग एट ए रफ डायग्राम। अब आपको एक रफ डायग्राम दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है? पी आर 30 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। डज हाउ डज वन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हैविंग दीज मेजरमेंट। तो हमने क्या करा? स्टेप 1 ड्रॉ करा पी क्यू 6 सेंटीमीटर की लेंथ, ये वाली 6 सेंटीमीटर। फिर हमने करा ड्रॉ ए लाइन एल, एक लाइन ड्रॉ करी एल फ्रॉम पी, पी से एक एल लाइन ड्रॉ करी जिसपे 30 डिग्री का एंगल बनाया, यानी कि यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा डी और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि कहाँ तक जाएगी? आपकी एल तक। कहाँ तक जाएगी? जो एल तक। अब इतना करने के बाद फिर उन्होंने क्या करा? स्टेप 3 में ये देखो करके दिखा दिया, 30 डिग्री का एंगल बनाया जो एल लाइन तक ड्रॉ करी। स्टेप 3 में क्या करा? लॉन्ग आर्क फ्रॉम क्यू। अब प्रकार खोला कितनी रेडियस का? 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पे। फिर उसको ये कहाँ पर रखा? यहाँ क्यू पर रखकर और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जैसे देखो ये लगी हुई है। फिर जहां पर ये आर्क कट हुई इसको ऐसे मिला दिया, तो तुम्हें क्या मिला? एक ट्राइंगल। ठीक है, ये था। हाउ डू हाउ डू वी फाइंड द रिक्वायर्ड ट्रायंगल फ्रॉम दिस फिगर। तो हमने कैसे दिस फिगर से एक ट्रायंगल रिक्वायर्ड करा? तो अभी आपने पढ़ा था, पहले हमने क्या करा? एक बेस लाइन करी 6 सेंटीमीटर की, फिर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा, जैसे मैं इसमें ही बना के दिखाती हूँ। एक हमने 6 सेंटीमीटर की क्या ड्रॉ करी? लाइन। फिर प्रोटेक्टर रख के या फिर डी रख के यहाँ पर 30 डिग्री का एक एंगल बनाया। फिर हमने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोला और क्यू से रख के यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जहां पर ये आर्क कटी उसको ऐसे मिला दिया, तब जाके ये हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ। अब देखते हैं। ए पॉइंट ऑफ intersection of the arc and the line L give the third point of the required triangle, but we see that the arc intersect the line L at two different points R and S. Both triangle PQ and PQS satisfy the given measurement. तो आपको ये पता चला कि इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, ये दो ट्रायंगल बना दिए, ये जो अब हम सीखा है। तो
अब इसमें क्या हुआ, हैंस वी ड्रॉ टू नॉन करेंट ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट, दिस इज ए कॉल्ड द साइड साइड एंगल। अब यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल, तो साइड साइड इक्वल है फिर एंगल, तो ये किससे कॉन्ग्रेंट होगा, साइड साइड एंगल से। कंडीशन वी हैव सीन दैट द एस एस कंडीशन डज नॉट गारंटीड कॉन्ग्रेस, ये जरूरी नहीं है जहां पर साइड साइड एंगल है तो वो कॉन्ग्रेंट ही होगा, क्योंकि इनका अगर हम साइज की बात करें, अगर हम साइज की, तो ये वाला साइज छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये कॉन्ग्रेंट ही होंगे। अब आगे देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द एस एस साइड, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं, वी हैव द एग्जाम्ड केस यूजिंग टू साइड्स एंड एंगल ऑफ डिटरमाइन कॉन्ग्रेंस, कैन वी यूज टू एंगल एंड ए साइड, लेट अस फर्स्ट टेक अ केस टू एंगल्स एंड इंक्लूड साइड। अब क्या है, दो एंगल दे दी और एक इंक्लूड साइड दे दी, टू एंगल एंड द इंक्लूड साइड, इसमें क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर टू ट्राइंगल्स, जिसमें ए बी सी वो बी सी इक्वल है वाई जेड के 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल है एंगल वाई के और 50 डिग्री है, एंगल सी इक्वल है एंगल जेड के यानी कि 30 डिग्री। आर दे कॉन्ग्रेंट, क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? We have seen how to construct a triangle when we are given two angles and include side। अब हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें कितनी साइड गिवन है, एक साइड और दो एंगल। दिस This construction should make to clear that all triangle having these measure must be congruent to each other. Hence, triangle ABC and XYZ are congruent। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में congruent, और किससे congruent होंगे, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल गिवन और एक साइड, तो वो किससे congruent होते हैं, एंगल साइड एंगल से। इन दिस फिगर, अब आपको एक फिगर दी हुई है, पॉइंट ओ, जिसमें पॉइंट ओ है वो मिड पॉइंट है किस किस का, ए डी का और बी सी का, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। व्हाट कैन वन से अबाउट द लेंथ ए बी एंड सी डी, तो आप ए बी और सी डी के बारे में क्या कहेंगे? अब देखो यहाँ पर अगर ओ मिड पॉइंट है तो ए सी है, ए डी है, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और जो बी सी है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ए डी है, यहाँ नीचे देखते हैं हम, जो ए ओ है और ओ डी है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यानी कि इक्वल हो जाएंगे, और बी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, क्योंकि ओ हमारा मिड पॉइंट है, देखो यहाँ पर ये रहा, यानी कि ए ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी, यानी ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के, और जो हमारा ओ बी है वो इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी के, ये बोल रखा है इसने। अब आगे देखते हैं इसमें, आर देयर एनी अदर इक्वल साइड, कि क्या यहाँ पर और कोई अदर इक्वल साइड है और एंगल है जो इक्वल होगा, तो देखते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, कौन से एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये किससे इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो यही बोल रखा है कौन सा एंगल इक्वल होगा, देखते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल डी ओ सी के एज द वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि जो ये वाला एंगल है ए ओ सी, ये वाला किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्या है ये एक्सप्लेनेशन, वी सी दैट द एस ए एस कंडीशन टू साइड्स एंड इंक्लाइड एंगल इज सेटिस्फाइड एंड सो वी आर कंक्लूड दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो हमने इससे क्या कैलकुलेट करा कि दो साइड है और एक इंक्लाइड एंगल है, तो जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब क्या है, what are the corresponding vertex as we need AO and OD to overlap। अगर हमें AO चाहिए और OD overlap चाहिए and BO and CO to overlap for the triangle are exactly fit over each other। ओवरलैप का मतलब मैंने ये बताया था कि ऐसी चीज जो दूसरे को ओवरलैप कर दे, यानी ढक दे, फिट हो जाए इस तरीके से। O and O vertex है कॉमन, तो ट्राइंगल BC एंड दस ट्राइंगल ए, मतलब कि अब ये ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ए बी एंड डी सी आर कोरस्पोंडिंग साइड
as they overlap when the triangle are superimposed thus the length are equal। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट फिगर इट आउट, पेज नंबर 13 की। तब तक के लिए आई होप आपको समझ आ